Hi everyone, I'm Rocky and in this session I'm going to tell you about CTET. That means Central Teacher Eligibility Test. Okay, so CTET का जो एग्जाम है, it is the first step to have a job opportunity in any of the government schools. ठीक है, ये आपका पहला स्टेप है ताकि आपको जॉब मिल सके किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर. सीटेट का जो क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सीटेट के लिए, वो है नंबर 1 ग्रेजुएशन प्लस बीएड. आपके पास या तो आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन के बाद बीएड. ओके. नंबर 2 अगर किसी ने ग्रेजुएशन नहीं की है और जो सिर्फ 12th पास है, तो आफ्टर पासिंग द 12th ही और शी कैन डू 2-year डिप्लोमा कोर्स. ठीक है, 12th पास करने के बाद 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, फॉर एग्जाम्पल जेबीटी और डाइट. ठीक है, तो वो पर्संस भी सीटेट के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हैं. ओके. नंबर 3 किसी ने अगर ग्रेजुएशन नहीं की है, ओनली 12th पास है, तो आफ्टर पासिंग 12th ही और शी कैन डू डीएलएड प्रोग्राम. आजकल काफी सारी यूनिवर्सिटीज डीएलएड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है. सो आफ्टर पासिंग 12th यू कैन डू 4 years डीएलएड प्रोग्राम एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर सीटेट एग्जाम. ओके. सो दीज आर द 3 बेसिक क्वालिफिकेशन विच यू पर्सन्स शुड हैव. आप में से बहुत ऐसे पर्सन्स होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया हुआ है, जिन्होंने 12th पास करके डाइट और जेबीटी जैसे डिप्लोमा कोर्सेज किए हैं, जिन्होंने 12th पास करके बीएलएड वाला डिग्री कोर्स चूज किया है. ठीक है. सो आप सभी पर्सन्स फिर सीटेट के लिए बिल्कुल फिट हैं और एप्लीकेबल हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू नंबर 1 एलिजिबिलिटी. व्हाट इज द एलिजिबिलिटी? मैं आपको बता चुकी हूँ सीटेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है. ग्रेजुएशन प्लस बीएड, 12th प्लस 2 years डिप्लोमा कोर्स एंड 12th प्लस 4 years बीएलएड प्रोग्राम. Coming on to the verification of eligibility or false or inaccurate information. My dear viewers, आप प्लीज एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सीटेट का फॉर्म भरें, तो आप प्लीज अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरूर ध्यान रखें. ठीक है. आप में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और सीटेट के एग्जाम भर देते हैं. जब आप सीटेट के एग्जाम भरते हैं, उस टाइम कोई भी आपकी क्वालिफिकेशंस को वेरीफाई नहीं करता है कि आपने सच लिखा है या झूठ लिखा है. लेकिन व्हेन यू क्वालिफाई योर सीटेट एग्जाम, जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं आपने सीटेट एग्जाम को और आप बहुत खुश होते हैं कि सी आई हैव क्वालिफाइड माय सीटेट एग्जाम, गलत इंफॉर्मेशन लिखने के बावजूद भी, तो माय डियर व्यूअर्स अलर्ट, आपको सीटेट का क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आपकी सारी क्वालिफिकेशंस वेरीफाई हो जाएंगी, आपकी सारी डिटेल्स बिल्कुल वेरीफाई हो जाएंगी बाय द रिक्रूटिंग अथॉरिटी. ठीक है ना. तो उसके बाद ही आपको सीटेट का सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा अगर आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशंस बिल्कुल सही लिखी है. और अगर आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशंस गलत लिखी हैं, तो आपका सीटेट का जो एग्जाम रिजल्ट है वो कैंसिल अप हो जाएगा. सो प्लीज डू माइंड, जब भी आप ऑनलाइन सीटेट का एग्जाम भरें तो प्लीज सब कुछ सच सच लिखें, अपनी डिटेल्स सारी बिल्कुल सही भरें. ओके. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट. ठीक है. स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट के अंदर व्हाट इज एक्चुअली इज पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2. आपने सुना होगा अबाउट दी पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2. ठीक है. तो पहले डिस्कस करते हैं पेपर नंबर 1 की, जो एक प्राइमरी स्टेज है. ठीक है. पेपर नंबर 1 उन पर्संस के लिए है जो 1 से लेके 5th क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं. ओके. जो 1 से लेके 5th क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं. ओके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ पेपर नंबर 1. पेपर नंबर 1 में जो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं वो नंबर 1 क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी. ठीक है. नंबर 2 लैंग्वेज 1, नंबर 3 लैंग्वेज 2. ओके. नंबर 4 मैथमेटिक्स एंड नंबर 5 एनवायरमेंटल स्टडीज. ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके पेपर नंबर 1 में आएंगे और ये आप सभी के लिए कंपल्सरी है जो पेपर नंबर 1 को फिलअप कर रहे हैं. दैट मीन्स जो टीचर बनना चाहते हैं प्राइमरी स्टेज की, जो टीचर बनना चाहते हैं 1 to 5th क्लास के लिए. ओके.
माय डियर व्यूअर्स, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारे जो 5 ये सब्जेक्ट्स हैं आपके पेपर नंबर 1 में, ये हर सब्जेक्ट 30 क्वेश्चंस को कंटेन करेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी 30 क्वेश्चंस को कंटेन करेगा। 30 क्वेश्चंस इज इक्वल्स टू 30 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क। हर एक क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 1 मार्क। लैंग्वेज नंबर 1 will also contain 30 questions of 30 marks. Language number 2 will also contain 30 questions of 30 marks. Mathematics will also contain 30 questions of 30 marks. And environmental studies will also contain 30 questions of 30 marks. In total, it becomes 150 questions which are of 150 marks. 150 questions कितने के हैं? 150 marks के हैं. And there is no negative marking in this paper. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 2 आता है एलिमेंट्री स्टेज। ओके, सो पेपर नंबर 2 उन स्टूडेंट्स के लिए है या उन पर्संस के लिए है जो 6 to 8 क्लास के टीचर बनना चाहते हैं। ओके, जो सब्जेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व है पेपर नंबर 2 के अंदर वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, नंबर 2 मैथमेटिक्स, Number 2 mathematics and science. Okay, number 3 language number 1 and language number 2. ठीक है, and what? Nothing. So the subjects which are concluded in it are child development and pedagogy, which is containing 30 questions each of 30 marks. Language number 1 containing 30 questions of 30 marks. Language number 2 containing 30 questions of 30 marks. Mathematics and science, it contains 60 questions of 60 marks. ठीक है, ये जो मैथमेटिक्स और साइंस है ये उन टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए है जो साइंस फील्ड को बिलोंग करते हैं, जिन्होंने मैथ्स और साइंस अपने बीएड प्रोग्राम में लिए थे। ठीक है, मैथ्स और साइंस को रिप्लेस कर सकते हैं हम सोशल स्टडीज से, मतलब एसएसटी से, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरह की सब्जेक्ट्स आती हैं। ओके, सो कोई स्टूडेंट अगर मैथ्स और साइंस का नहीं है, वो अगर एसएसटी का है, दैट मींस सोशल स्टडीज का है, तो उसके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे? चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी, लैंग्वेज नंबर 1, लैंग्वेज नंबर 2 एंड सोशल स्टडीज। ठीक है, सोशल स्टडीज के अंदर 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के। सो इन टोटल पेपर नंबर 2 में भी यू विल बी हैविंग 150 क्वेश्चंस और 150 मार्क्स, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2, दैट मीन्स स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट। Coming to the fourth one, language of the question paper. ठीक है, language of the question paper जो होंगी वो bilingual होंगी। bilingual का मतलब है 2 तरह की लैंग्वेज होंगी, हिंदी और इंग्लिश। आपको जो टेस्ट बुकलेट मिलेगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपी हुई मिलेंगी, दोनों में प्रिंटेड मिलेंगी। ठीक है, अब एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी जो टेस्ट बुकलेट है उसमें यू विल बी हैविंग 5 सब्जेक्ट्स। आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होंगे। कौन कौन से होंगे? चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, और पेपर नंबर 2 के अलग होंगे। ओके, आपके पास आपकी मेन टेक्स्ट बुक में 5 सब्जेक्ट्स होंगे। ओके, अब उन 5 सब्जेक्ट्स में जो आपकी लैंग्वेज नंबर 1 है और जो आपकी लैंग्वेज नंबर 2 है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट की है। ठीक है, अगर आप मैथ्स और इंग्लिश, अगर आप हिंदी और इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं तो लैंग्वेज नंबर 1 और लैंग्वेज नंबर 2 का जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश का होगा। अगर आप मराठी और इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं तो लैंग्वेज नंबर 1 मराठी और इंग्लिश का होगा। अगर आप लैंग्वेज नंबर 1 और लैंग्वेज नंबर 2 में गुजराती और हिंदी को सिलेक्ट करते हैं तो पेपर आपका लैंग्वेज नंबर 1 और लैंग्वेज नंबर 2 का जो पेपर होगा वो गुजराती और हिंदी में आएगा। ठीक है, सपोज दिस इज योर टेस्ट बुकलेट। इस टेस्ट बुकलेट में आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं। उन 5 सब्जेक्ट्स में से 2 आपकी लैंग्वेज नंबर 1 है और लैंग्वेज नंबर 2 है। ये वाला पूरा पेपर आपका जो मेन टेक्स्ट बुकलेट है वो हिंदी और इंग्लिश में प्रिंटेड होके आएगा, लेकिन इसके अंदर जो लैंग्वेज नंबर 1 है और लैंग्वेज नंबर 2 है वो आपकी चूज की हुई लैंग्वेज के अंदर आएगा। हिंदी और इंग्लिश, गुजराती, मराठी,
कन्नड़, पंजाबी, हिंदी, कुछ भी, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे जब आप फॉर्म भर चुके होंगे, ठीक है। तो उस तरह से आपका पेपर बन के आएगा। सो दिस वाज अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। नंबर 5, क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवार्ड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट। देखिए, क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर सीटेट एग्जाम इज 60% और मोर देन 60%। ये जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, 60% एंड मोर देन 60%। लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी, डिफरेंटली एबल्ड पर्संस के लिए जो भी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर है उस तरह से रिलैक्सेशन मिल जाएगी, ठीक है। सो द बेसिक क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइंग द सीटेट एग्जाम इज 60% और मोर देन 60%, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द रिलैक्सेशन जो भी ओबीसी, एससी और एसटी स्टूडेंट्स को दी जाएगी, ठीक है। Coming to the next point, which is validity period of CTET certificate. Validity period of CTET certificate is for 7 years. जिस दिन आपका CTET का एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर होगा and if you have qualified your CTET exam, तो उस दिन से लेके अगले 7 years तक आपका वो CTET का सर्टिफिकेट वैलिड है। Good luck for it. Now coming to the 7th point, examination centers and admit card. देखिए, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको ऑनलाइन फॉर्म के अंदर 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। यू विल बी हैविंग 3 ऑप्शंस। तो जहां भी आप रहते हैं, जहां भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं, उस टाउन से कोई भी 3 सेंटर्स आप मार्क कर सकते हैं जो आपके घर के बहुत पास में हो, ठीक है। तो आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उन 3 ऑप्शंस में अपने पास वाले टाउन के कोई भी सेंटर्स को आप फिलअप कर सकते हैं। बात आती है एडमिट कार्ड की, तो एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले, दैट मीन्स 15 डेज बिफोर और 20 डेज बिफोर योर शेड्यूल्ड एग्जाम, 20 डेज बिफोर योर शेड्यूल्ड एग्जाम, आप सीटेट की ऑफिशियल साइट पे जाइए ctet.nic.in और वहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज एग्जामिनेशन फी फॉर सीटेट। एग्जामिनेशन फी फॉर सीटेट, सी जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और जो पर्संस इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए जो सीटेट की फीस होती है, इट इज, सी अगर कोई पर्सन या कोई स्टूडेंट ओनली पेपर नंबर 1 दे रहा है या फिर ओनली पेपर नंबर 2 दे रहा है, दैट मीन्स अगर कोई पर्सन सिर्फ पेपर नंबर 1 दे रहा है या कोई पर्सन सिर्फ पेपर नंबर 2 दे रहा है, उन पर्सन के लिए सीटेट की जो फीस है, एग्जामिनेशन फी, वो है 600 रुपीज। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 दोनों ही देना चाहते हैं। उन पर्सन के लिए जो सीटेट एग्जाम की फीस है, इट इज 1000 rupees. Correct? Coming to the second case, if the persons are belonging to the category of SC, ST or differently abled person, उन persons के लिए if they are giving only paper number 1, so the fees is 300 rupees. And also if they are giving only paper number 2, then also the fees is 300 rupees. लेकिन if among them, उनमें से कोई अगर दोनों ही पेपर देना चाहता है तो उनके लिए फीस है 500 rupees. Correct? I'm clear to you all. Coming to the last point, which is applicability. Applicability. So सीटेट जो है, अगर आपने सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, सो जो अब वो सीटेट का एग्जाम या सर्टिफिकेट जो है वो कहाँ का एप्लीकेबल है, तो सीटेट शेल अप्लाई ओनली टू दोज स्कूल्स विच आर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। सीटेट का वो सर्टिफिकेट उन्हीं स्कूल्स के लिए एप्लीकेबल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल केंद्रीय विद्यालय, नवयुग स्कूल्स, व्हाट, Central Tibetan schools, etc. ठीक है? So CTET is applicable to those schools, and also CTET is applicable for those schools which are under the administrative control of Union Territory. ठीक है? उन schools के लिए भी CTET applicable है जो administrative control है के अंदर है of Union Territories. For example, Delhi, Chandigarh, Daman and Diu, Dadar and Nagar Haveli, Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands. Okay, so this is the applicability of CTET. एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताना चाहूंगी कि आप अगर सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, so the books you should refer is for paper number 1.
पेपर नंबर 1 तो आपको पता ही है, इट इज फॉर दी पर्संस हु आर राइटिंग द एग्जाम ऑफ प्राइमरी स्टेज, दैट मीन्स टीजीटी लेवल. ओके, सो जो पर्संस पेपर नंबर 1 को दे रहे हैं उनके लिए 1 to 5th की जितनी भी एनसीईआरटी की सीबीएसई से बिलोंग बुक्स हैं फॉर मैथमेटिक्स, फॉर environmental studies, for language number 1 and language number 2, I should say you should go for those books. जो पेपर नंबर 1 की तैयारी कर रहे हैं वो 1 से लेके 5th क्लास तक की सीबीएसई एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको प्लीज पढ़िए. जो पर्सन्स पेपर नंबर 2 की तैयारी कर रहे हैं, दैट मीन्स फ्रॉम 6 to 8, तो प्लीज आप 6 to 8 की साइंस की, मैथमेटिक्स की, हिंदी की जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं इन दी सिलेबस, इन द करिकुलम, आप उन बुक्स को पढ़िए. इफ यू आर हैविंग 2 to 3 months और इफ यू आर हैविंग 1 month फॉर योर सीटेट एग्जाम. ठीक है, आई एम रिपीटिंग, पेपर नंबर 1 जो दे रहे हैं वो 1 से लेके 5th क्लास तक की सीबीएसई की बुक्स पढ़िए जो आपके सिलेबस में आने वाली है. पेपर नंबर 2 के लिए आप 6 to 8 की सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए जो आपके पेपर में आने वाली हैं. बाकी जो अदर बुक्स हैं आप जिनको रेफर कर सकते हैं, दैट कुड बी द पब्लिकेशंस ऑफ अरिहंत, दैट कुड बी द पब्लिकेशंस ऑफ उपकार एंड यूनिक. उनमें आपको सैंपल पेपर्स मिलेंगे और आप उन सैंपल पेपर्स को सॉल्व कीजिएगा. चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी तो आपने अपने बीएड में या डिप्लोमा कोर्सेज में या बीएलएड कोर्सेज में पढ़े होंगे, और फिर भी अगर आपको हेल्प लेनी है किसी बुक्स की, सो गो फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बुक्स. ठीक है, दे आर अवेलेबल इन द मार्केट इटसेल्फ. So this was all about CTET preparation information, and this is me Rakhi saying you all now goodbye.